विचारक कहते हैं कि पहला सुख जो सुंदर काया, प्रथम सुख यही है कि आपकी काया सुंदर। सुंदर का मतलब क्या है? गोरा चिट्टा होना नहीं, सुंदर का मतलब है स्वस्थ होना, बीमारी नहीं होना। अर्थागमो नित्यम अरोगिताचा, जो आरोग्य है, रोग नहीं है। जब जब रोग आता है तुम कहते हो अरे ये भाग्य में है, क्या करें, भोग रहे, और भाग्य में नहीं है। ये रोग भाग्य में नहीं होता। ईश्वर, मैंने बहुत बड़ा चिंतन किया है, बड़े बड़े संतों को रोग है, बहुत रोगी है। क्यों रोगी है बड़ा संत, पर गलती थोड़ी कर रहा है। क्या गलती कर रहा है? मौसमी के रस में शक्कर डालकर पी रहा है, खुजली हो जाएगी। गुड़ ज्यादा खा रहा, खुजली हो जाएगी, चर्म रोग हो जाएगा। 10 साल से पेट खराब है, उसका इलाज नहीं कर रहा है, बीमारी हो जाएगी। सारे रोगों का अंत एक ही फार्मूला है, क्या? व्यायाम, 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 वर्जिश, एक्सरसाइज, योगा, कठोर श्रम, पसीना निकलना चाहिए। सारे रोगों का अंत हो जाए, सभी रोग खत्म। शरीर बहुत अच्छा होगा। सभी महिलाओं को व्यायाम करना चाहिए, कूदने वाला व्यायाम। ऐसे हाथ करके कूदो, पैर भी कूदाओ, कमरा बंद कर लो, खिड़की खोल लो, 10 मिनट कूद दो। महिलाओं का शरीर भी बहुत बीमार है, ये सीढ़ी नहीं उतर पाती है, न चढ़ पाती है। कितनी महिलाएं तो बंदर की तरह चढ़ती है, चारों हाथ लगा। वो चढ़ती है, मैं डरता हूं, वो उतरती है, मैं डरता हूं। मैं बोलता अरे पकड़ो पकड़ो, कोई गिर जाएगा। अरे शरीर, व्यायाम करो, और 2-4 गुरुआ भी पाला करो, 2-4 भैंस भी पालो, थोड़ा दूध भी पियो, थोड़ा घी भी खाओ, छाछ खाओ, और उनकी सेवा करो। उनका गोबर उठा के डाल दो, स्नान कराओ, जानवरों को चारा डालो, व्यायाम हो जाएगा। एक कलेक्टर की पत्नी कह रही थी कि इतने रोग हमारे शरीर में आए हैं 35 साल की उम्र में, कि जिले का जो भी प्रसिद्ध डॉक्टर है वो सब नापता ही रहता है, थर्मामीटर, बैरोमीटर, और बीपी हाई लो, लफड़ा बहुत। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले 1 एकड़ चना कलेक्टर हाउस में लगवाई हूँ, और चने की घास मैं ही नोचती हूँ, सारा रोग खत्म हो गया है। अब कोई डॉक्टर की दवा की जरूरत नहीं। वास्तव में बहुत वजन बढ़ने से, जब 90 किलो के ऊपर वजन जाता है, 160 बीमारियां तुम्हारे शरीर में प्रवेश करती हैं। जब तुम 3-4 किलोमीटर से पैदल कम चलना शुरू कर देते हो, बिल्कुल पैदल नहीं चलते हो, 43 बीमारियां अंदर पैदा होती है। इसलिए पैदल भी चलना चाहिए। जिनका कुर्सी पर बैठने का काम है, उनके लिए तो बहुत चिंता का विषय है। जैसे मैं हूं ना, मेरे लिए चिंता का विषय है। लेकिन हम सुबह योगा करते, हमें हो गए 32 साल योगा करते हैं, नहीं तो अब तक तो ढेर हो गया होता। अब तो उल्टा लटके रहो, बोतल चढ़ता रहे। हाँ, यही लफड़ा बनाते रहो। हाँ, डॉक्टर को तुम हमें दक्षिणा दो, हम डॉक्टर को दक्षिणा दे, सब काम खत्म, कुछ नहीं। स्वस्थ शरीर, पहला सुख जो सुंदर काया, दूसरा सुख जो घर में माया। माया माने धन। अगर गृहस्थ के घर में धन नहीं है तो उसके घर में बहुत दुख रहेगा, अशांति रहेगी। इसलिए धन होना भी जरूरी है। इसके लिए उद्योग कीजिए, कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाएं और को दीजिए। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम, उद्योग करने से दरिद्र नष्ट हो जाता है। और दारिद्र्य नाशनम दानम, दान करने से भी दरिद्र नष्ट होता है। दान करके देखो तो, मैंने बहुत दान किया है,
कम से कम 1 करोड़ दान तो मैं कर ही चुका हूं साधुओं को, 1 करोड़ से कम नहीं किया। और दान करने से मेरी उन्नति हो गई। जब मैं दान देता हूं साधु संत को, ऐसा आशीर्वाद मिलता है, तुरंत जंप लेता हूं, न जाने कहां से विकास हो जाता है। दान करने से दरिद्र नष्ट होता है। चाणक्य कहते हैं 3 बातें घर में होना चाहिए। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता कुचेलिनम दंतमलोप धारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय चास्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। गौर से समझना, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते। लक्ष्मी किसके घर में आती है? जिसके घर में कोई भी मूर्खता का काम नहीं करता है और जिसके घर में मूर्ख का सम्मान भी नहीं होता। सब धान 22.5 पसेरी में नहीं बिकता है। जिसमें जितनी योग्यता है उसको उसके अनुसार सम्मान मिलता है। अगर माटी का धोंधा है तो उसका सम्मान खत्म। योग्य आदमी का सम्मान करना चाहिए। अगर अयोग्य आदमी का सम्मान करोगे तो योग्य बनने के लिए कौन कोशिश करेगा? नकली साधु का सम्मान करोगे तो असली साधु कौन बनना चाहेगा? जो आ गया तो लिए आरती खड़े हो, आरती हो, गुरु आरती हो, खोपड़ी फारत हो, बवाल बनावत हो। ऐसा नहीं हो सकता है। सच्चे संत का सम्मान करो। अगर नकली संत का सम्मान करोगे, सच्चा संत कोई बनना नहीं चाहेगा, क्योंकि नकली में भी वही कीमत मिल रही, वही आदर मिल रहा है, तो असली बनने की जरूरत क्या? क्यों इतनी मेहनत करें? बवालम पड़े, ढोंगम ढोंग मचाए रहो, बने रहो। हमारे यहाँ इतनी बड़ी संत मंडली है, उसमें जिसमें जैसी योग्यता उसका वैसा मैं ख्याल रखता हूँ, आदर करता। जिसमें कोई गुण नहीं है उसके लिए मेरे पास उतना आदर भी नहीं है। क्यों माटी के धोंधा बने हुए हो? 10 रोटी खाकर उल्टे बताते हो पेट में दर्द है। क्यों 10 खाया? 5 खा लेते हो। तुम्हारा पेट फूट जाए तो अच्छा है। फालतू खा खा करके बवाल बनाते हो, काम नहीं करते। हमारे लिए संचालक साहब ने जमीन बेचा 4 एकड़, मेरे लिए गाड़ी खरीदा मिनी बस। तो एक संत ने कहा कि ये ऐसे चाला बने हैं, अब बहन जमीन बेचो, अब शुरू कर देंगे, देखो आगे तक का करी है। इनका जब महंत बनाए दे पूरा आश्रम में बिक जाएगी। तो हमारे संचालक साहब ने बोला इनके लिए तो जमीन है, अपना शरीरों बेच दे भाई। ऐसे बोले वो संचालक साहब। बोले जमीन तो खैर है ही है, 60 एकड़ मैंने बनाया है, बेच दूंगा, ये शरीर बेच कर इनके लिए लगा दूंगा। आज की तारीख में वो संचालक साहब बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न है। हमसे कह रहे थे जितना सोचा था उतना सब कर चुके हो, अब जो हो रहा वो फादिल हो रहा है। हमने कहा फिर से सोच लो और क्या। बोले सोच लिया हूं पर शरीर कमजोर है, अब क्या है। याद रखना, योग्य आदमी के ऊपर अगर तुम पैसा खर्च करोगे उसका लाख गुना वापस लौटा कर देगा। अयोग्य व्यक्ति पर जो कुछ खर्च करोगे मूल पूंजी भी डुबा करके नालायक बनकर घूमता रहेगा। इसलिए मूर्खता का काम, ये मूर्ख को पकड़ा है चाणक्य ने। मैं नहीं कह रहा हूं नाराज होना, चाणक्य से नाराज होना। चाणक्य कह रहा है कि मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते। जिस घर में, जिस आश्रम में, जिस टोली में मूर्ख का सम्मान नहीं होता है, मूर्ख को बड़ा पद नहीं दिया जाता है, मूर्ख को कमान नहीं थमाई जाती है, उसका विकास शुरू होता है। मैं अपने आश्रम में दौड़ दौड़ करके सुपरविजन करता हूं। ऐसे नहीं IAM महंत, IAM महंत से काम थोड़े चलेगा। कहाँ क्या कार्य हो रहा है, 1 घंटे में सुबह सुबह सुपरविजन कर लेता हूँ, फिर दिन भर पूरा अंदर अपना स्वाध्याय करता हूँ, शाम को फिर सुपरविजन करता हूँ कहाँ तक डेवलप हुआ है। किसी आश्रम के महंत बनो, मेहनत करो। महंत का मतलब मेहनत, महंत का मतलब ये नहीं है कि माटी की धोंधा हो गई बस बर्बाद कर दिया। उन्नति करो। तुम्हारे गुरु ने जो आश्रम बना कर दिया है भक्तों के लिए, वहां सुविधा तैयार कीजिए, धीरे धीरे डेवलप कीजिए। संतों के लिए सुविधा तैयार कीजिए।
और जो तुम्हारे माँ बाप ने तुमको दिया है उसको भी 10 गुना विकास कीजिए। अपने बूढ़े माँ बाप को अच्छे मकान में रख करके उनको संतरा खिलाइए और कहिए पिताजी ये मकान आपकी कृपा से बना है, आशीर्वाद से बना है। उन्नति के लिए सोचो। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम। और जिसके घर में अन्न के दाने संभाल कर रखे जाते हैं, कई महिलाओं को मैंने देखा है एक एक दाना कहीं पड़ा है फर्श पर, उसको बीन बीन कर रख देती है, इकट्ठा कर देती है। कितनी महिलाओं को देखता हूँ चावल धोती हैं, इतना जोर से धोती हैं कि मुट्ठी भर चावल नाली में चला जाता है। फिर दाल धोती है, मारे गुस्सा करे दाली थोड़ी नाली में बहा दी, फिर उठा के तसला पटक दिया। पति जब देखिस तो होश उठ लीस कि हमारी खोपड़ी पर न पटक दिया। बड़ी खतरनाक पत्नी, गुस्सा में भोजन बना रही है, क्रोध में भोजन पक रहा है। अब जो सामने पड़ जाएगा उसको भी पका देंगी। अरे भोजन बनाना मंदिर की पूजा का काम है, ये गुस्सा में नहीं हो सकता है सही ढंग से। दाल का एक एक दाना संभाल कर रखो। शक्कर को खुला मत छोड़ो जो चींटी चेटा भर जाए उसके अंदर। नमक भी खुला मत छोड़ो, उसमें कीड़े रेंगेंगे। दाल चावल को भी खुला मत छोड़ो, उनके डब्बों को भी साफ करो। महीने में एक बार सारे डब्बे किचन के निकाल कर पानी को खौला कर उसमें पाउडर घोल करके और सब डब्बे डुबा कर बड़े पात्र में और रगड़ रगड़ के साफ करके सुखा करके पोंछ करके फिर उसमें मसाला वसाला रखो। कितने लोगों के यहाँ देखा जाता, कितने आश्रमों में भी पूरा भगमच्छर मचा रखा। हाँ, डब्बों में सब ऊपर भी मैल लगा है, अंदर भी मैल लगा है, साल 2 साल से उसको धोया नहीं। अब कहते हैं आई एम सेंट, हम संत हैं। भगवान बचावे तुम जैसे संत से। ये गोबर गणेश बना रखा, ये डब्बा क्यों नहीं साफ करते हो बाबा जी? कितने घरों में महिलाएं इतनी फोहड़ है, इतनी गंदी है, गद्दा ओढ़त है, रजाई बिछावत है, सब उल्टा काम है। साफ सफाई रखो, सामान का सदुपयोग करो। चाणक्य का कहना है जिसके घर में A to Z सामान का सदुपयोग होता है, अन्न का सम्मान होता है, मूर्ख का सम्मान नहीं होता है, बुद्धिमान का आदर होता है, और पति पत्नी जिस घर में प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, उस घर में लक्ष्मी रातों रात बरस जाती है, दरिद्र निकलकर बाहर हो जाता है। दाम्पत्य कलह